अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ अपडेट्स के हवाले से। अभी जो इटली के अंदर प्रोसेस चल रहा है उसकी मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूँ कि अभी आप किस स्टेज पे होंगे, क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ, काफ़ी रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, बेतहाशा वीडियोज़ आएंगी और उसी के लिए आई एम वर्किंग ऑन। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जनवरी में जून के अंदर मैं प्रॉपर एक एक दिन पे रेगुलर हो जाएंगी वीडियोस, ठीक है। अभी सीन ये है कि अभी जो फेज चल रहा है, आज मई की 29 तारीख है, 29 ऑफ मई है। तो इसके अंदर अभी क्या चल रहा है, आप लोग किस तरीके से चल रहे हो, मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। कुछ काम गलत हो रहे हैं, कुछ काम सही हो रहे हैं। देखो, अभी भी इटली के अंदर थर्ड कॉल के अंदर कुछ जगहों पे एडमिशन्स खुले हुए हैं, ठीक है। मैं मास्टर्स, बैचलर्स, पीएचडी तीनों के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एमबीबीएस के हवाले से भी वी हैव स्टॉप्ड टेकिंग केसेस। हम लोग और केसेस नहीं देख रहे, हमारा काम यहाँ पे हो गया खत्म। एड ग्रांट अब जो है और मजीद केसेस नहीं लेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी मत में हो। अब चक्कर ये है, सिनेरियो ये है कि अब करना क्या है। अब करना ये है, देखो, सबसे पहले इटली के अंदर होते हैं एडमिशन्स, ठीक है। एडमिशन आप लोगों को जो आपने अपने रेलेवेंट कोर्सेज हैं, आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, एक एक यूनिवर्सिटी चेक करनी है, वहाँ पे देखने हैं इंग्लिश में कौन से कोर्सेज हैं। अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है इसमें इटालियन लैंग्वेज के अंदर कोर्सेज हैं। इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो कोर्सेज हैं वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ गलतियां हुई हैं अभी स्टूडेंट से। हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि भाई हमने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो आधा इंग्लिश में आधा इटालियन में, तो ये कोर्स सेलेक्ट करने से पहले आप लोगों को देख लेना चाहिए था। अगर नहीं देखा या अब अप्लाई कर रहे हो तो भी देख लो कि उसके कुछ कोर्सेज भी इटालियन के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो इटालियन के अंदर होंगे तो यू विल गाइस हैव प्रॉब्लम लेटर ऑन, ठीक है। वो इस वजह से प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है इस बेस पे। क्यों? क्योंकि आपने इटालियन कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं है। अंग्रेजी का तो ये होता है कि चलो आइल्स देकर आप आइल्स कंफर्म कर लेते हो, तो वो आपको एक रिकग्नाइज्ड एक इदारा है, वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि भाई इससे अंग्रेजी की है, अंग्रेजी पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन इटालियन कैसे करोगे, ठीक है। तो इटालियन का आपने मेक श्योर करना है कि भाई इटालियन कोर्सेज सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद अक्सर लोगों का एडमिशन आ भी गया है, तो इनरोलमेंट भी आप करा, मतलब जितना जल्दी हो सके इनरोलमेंट कराओ। देखो, हम लोग 5 जगह अप्लाई, 10 जगह अप्लाई करते हैं, हमारा 3 जगहों से आ जाता है, ठीक है। आजकल मोदेना, मार्चे, बलोनिया ने तो इस साल एडमिशन्स दिए ही नहीं ठीक है, सेपिएंजा ने इस साल एडमिशन्स दिए नहीं। तो अगर आपका बलोनिया में या सेपिएंजा में एडमिशन हो गया तो डोंट गिव अ सेकंड थॉट, जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस, ठीक है। नंबर 1, किसी भी बेहतर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका एडमिशन सिक्योर हो रहा है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपने इनरोलमेंट करा लेनी है, ठीक है। मसला ये आता है कि इनरोलमेंट का चक्कर ये है कि सारे जितने भी फॉर एग्जांपल एडमिशन फेज के अंदर हो, आपने 60 डेज देने हैं, ठीक है। 60 डेज 60 दिन के बाद आपने कंटिन्यूस फॉलोअप्स करने, यूनिवर्सिटी से रिमाइंडर्स भेजने कि भाई एडमिशन दे दो या फिर रिजेक्ट कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एडमिशन भी नहीं दे रहे, फाइल भी दबा के रखी हुई है, तो स्टार्ट सेंडिंग रिमाइंडर्स कि भाई एडमिशन है किधर। उसके बाद अगर आपने इनरोलमेंट स्टार्ट कर दिया, 60 दिन रुको, ठीक है। 60 दिन लगेंगे इनरोलमेंट होते हुए। अक्सर मेरे पास आती हैं कॉल्स। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई मैंने तो मार्च से की दिया, तो भाई स्टार्ट सेंडिंग रिमाइंडर्स, ठीक है, टू द यूनिवर्सिटी कि भाई मेरी इनरोलमेंट हो गई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, कैंसिल कर दी इनरोलमेंट, तो मुझे बताओ ताकि मैं फिर किसी और कोर्स के अंदर जाऊँ, ठीक है। तो इनरोलमेंट का फेज स्टार्ट है अभी। हम लोग मई के एंड में, मैं अगर आपको बताऊं कि अगले महीने से स्कॉलरशिप की कॉल्स खुल जाएंगी, ठीक है। स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं। अक्सर मेरे पास ये भी सवाल आता है कि भाई हमें स्कॉलरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है या आपका इनकम सर्टिफिकेट है, उसके अंदर भी अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मोफा जो है मेरा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है टेस्ट नहीं करा, तो मैं क्या करूं मैं सिर्फ सर्टिफिकेट बता सकता हूँ, ठीक है। उसको करवाना आपका काम है, ठीक है। नहीं हो रहा एक्सेप्ट, मोफा स्टैम्प नहीं कर रहा, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, जुगाड़ ढूंढना शुरू करो कि किस तरीके से मोफा जो है उसको अटेस्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अक्सर सवाल मेरे पास ये भी आ रहा है कि भाई हमारे पास जो स्कॉलरशिप मेरा जो स्कॉलरशिप के लिए हम लोग अलग स्पॉन्सर रखें और वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए अलग डॉक्यूमेंट अलग स्पॉन्सर रखें, तो दैट इज़ इवन पॉसिबल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वीज़ा फाइल के लिए स्पॉन्सर अलग रखा था, स्कॉलरशिप के लिए अलग रखा था, उसके ऊपर भी एडमिशन्स हुए, इसके ऊपर भी स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं, ठीक है। अगर बोलोगे तो मैं इंशाल्लाह
कुछ अरसे में वो वीडियो भी रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा उस चीज़ का भी आइडिया हो जाए। दिस थिंग्स आल्सो वर्क, ठीक है। आप स्कॉलर दोनों दो स्पॉन्सर्स रख सकते हो, स्कॉलरशिप के लिए अलग। शुरू की वीडियोस अगर आप मेरी देखोगे, मैं हमेशा यही बोलता था कि भाई स्पॉन्सर एक ही होना चाहिए, वीजा के लिए अलग और स्पॉन्सरशिप आपका जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अलग, ठीक है। मैं शुरू से यही बोलता था कि एक ही स्पॉन्सर रखो, यानी कि अब्बू हैं, अब्बू की बैंक स्टेटमेंट है, उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए आप अब्बू को ही रखो। लेकिन हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर, क्योंकि मैं उस वक्त तक वो उस टॉपिक पे बात नहीं करता जब तक वो चीज़ हुई भी ना हो। ये चीज़ प्रूवन है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स आए जिनके दो स्पॉन्सर्स थे। फॉर एग्जाम्पल आपके अब्बू आपके स्पॉन्सर थे, आपने स्कॉलरशिप के लिए अम्मी को स्पॉन्सर रख दिया, तो उस पर भी लोगों की स्कॉलरशिप्स हुई हैं। प्रूवन मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ चुके हैं, बच्चों की यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल चुकी है, बच्चों का अमाउंट बच्चों को मिल चुका है। सही है, इसको पीछे इग्नोर कर देना, ठीक है। अपना दोस्त है, मार को उसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेट हो, यहाँ पे, ठीक। तो आपने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कर लो कि ये भी आपकी अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हो कि भाई ये हो सकता है नहीं हो सकता। दिस इज अ रिस्की टास्क, ठीक है। द थिंग इज रिस्की, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिस्की ऑब्वियसली, बट द चांसेस आर देयर, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देयर, तो ये भी चीज़ की जा सकती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी स्कॉलरशिप की कॉल जो है तकरीबन वो करना शुरू हो जाएंगे जून के आखिर में। तो जून के आखिर में आपके पास ये नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी अटेस्टेशन करवा लो, ठीक है, क्योंकि ये खुलेंगी। जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना बेहतर है, रैंकिंग थोड़ा सा ऊपर नंबर आ जाएंगे। अमाउंट जो है इसकी कम से कम रखना, इनकम सर्टिफिकेट की जो अमाउंट है वो इनकम सर्टिफिकेट उसके अंदर अमाउंट कम से कम रखना कोशिश करना, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के वाले से अभी भी कन्फ्यूजन है कि भाई मेरी 5 महीने की बैंक स्टेटमेंट हुई है, 3 महीने की हुई है, 2 महीने की हुई है। देखो आपकी मैं बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद की एम्बेसी ने कोई स्पेसिफिक उसमें लिखा हुआ नहीं है कि भाई 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उनको चाहिए रीसेंट बैंक स्टेटमेंट। वेयर एज जो कराची का BLS का दफ्तर है उन्होंने लिखा है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपका वीज़ा लगने के जो एब्सोल्यूट चांसेस होते हैं ना, उसके अंदर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे जानवरी से मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था, बोल रहा था, समझा रहा था कि जानवरी से अपडेट करना, जब प्रोसेस स्टार्ट किया है तो शुरू कर दो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना, क्योंकि मुझे पता था कि 5 से 6 महीने बाद आप लोग इसी लेवल पे आओगे, इसी कंफ्यूजन में आओगे कि भाई हमारे पास तो बैंक स्टेटमेंट ही तैयार नहीं है, अब हमारा एडमिशन भी हो गया। मेरे पास आई स्वेयर टू गॉड मेरे पास वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला है कि यार मेरी एडमिशन हो गया, मेरी इनरोलमेंट हो गया, बैंक स्टेटमेंट का क्या करना है मुझे क्या पता है यार, अब आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओवरसीज अक्सर हमसे बच्चे कनेक्ट करते हैं कि भाई हमारे अब्बू जो है हमारे स्पॉन्सर हैं और वो बाहर रहते हैं, अब उनके पैसे जो है वो दुबई में रखे हुए हैं। तो अब उनका भी कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं है, मैं ये बातें सारी बता चुका हूँ, 6 महीने पहले बता चुका हूँ, पिछले साल से बताता आ रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इसमें भाई मेरा ब्लेम नहीं है और आपका भी ब्लेम नहीं है, ऑब्वियसली आपका भी ब्लेम नहीं है, क्योंकि आपको इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है। तो वो इस वजह से नहीं पता क्योंकि मेरा चैनल कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है, अभी स्मॉल है, बहुत कम क्राउड है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। काम कर रहे हैं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच जाए लोगों तक, और असल मकसद ही यूट्यूब का ये है। तो भाई अपने आप को गेयर अप करो, अपने डोंट लूज योर होप। अभी आपने एनरोलमेंट भेजी, एनरोलमेंट कैंसिल हुई, एडमिशन भेजा, एडमिशन नहीं आया, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है, अभी भी टाइम है। डोंट लूज योर होप, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट पे आपने लाजमी काम कर लेना है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट पे काम नहीं करोगे, अच्छा अक्सर मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आ गई अचानक, वो शुक्र है मुझसे मिस हुई, हमेशा मिस हो जाती थी। मेरे पास अक्सर ये भी सवाल आता है कि यार हमारी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है, ठीक है, हमने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं की, हाँ, लेकिन हमारी एक प्रॉपर्टी है और वो हमने बेचनी थी और वो हमने लेकर आनी थी बैंक स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो उसका क्या करें? तो भाई इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, इफ योर फंड्स आर वाइट, आपके सफेद पैसे एज इन के आपके पास लेजिट पैसे हैं, पिछले 2 साल से आपकी वो प्रॉपर्टी शो हो रही है, उसको सेल आउट करके आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन, वो पैसे इधर भी डाल सकते हो, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि यार ये पैसा आया है तो आया कहाँ से, सही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि यार हाँ ठीक है हमारे पास पैसे नहीं थे लेकिन अब आ गए हैं थ्रू अ वेरी वैलिड सोर्स एज इन के आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं, आपने प्रॉपर्टी बेची है, आपने प्लॉट बेचा है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड था, वो टैक्स रिटर्न्स के अंदर शामिल था, और वो टैक्स रिटर्न्स के अंदर
पिछले साल के टैक्स रिटर्न्स में था, लेकिन अब आप जब फाइल जमा करवाने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगस्त में या जुलाई के आखिर में या जब भी, तो मेक श्योर कि वो आपकी प्रॉपर्टी जो है, जब आप नया टैक्स रिटर्न सबमिट कराओ, यानी कि जून में अगर आपकी डेट नहीं है वीजा सबमिशन की, तो जुलाई में जब आपका टैक्स रिटर्न आप फाइल करने जाओ तो मेक श्योर कि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी का इंतकाल हो चुका हो। इंतकाल इज वर्ड, ठीक है, एग्जिट हो चुकी हो वो प्रॉपर्टी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पिछले साल ये प्रॉपर्टी थी, हमने बेच दी, तो हमारे एफबीआर टैक्स रिटर्न में वो प्रॉपर्टी भी नहीं आ रही, और हमारे पैसे जो हमने प्रॉपर्टी बेच के रखे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। स्टॉप सेंडिंग मी क्यूरीज फॉर द बैंक स्टेटमेंट। मैं बैंक स्टेटमेंट की क्यूरीज एक मैसेज पे नहीं समझ सकता। मैं पिछली वीडियो के अंदर भी रिक्वेस्ट किया था, अभी दोबारा आप लोगों से इल्तिजा कर रहा हूँ कि यार इस तरीके से मैं बैंक स्टेटमेंट नहीं डिस्कस कर सकता आपकी, ठीक है, कि यार मेरे पास इस महीने इतने पैसे थे, मैं इस महीने ये मेंटेन कर रहा हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके पास। वो पैसे कहाँ से आए, वो पैसे क्यों आपके पास थे, वो पैसे क्यों नहीं आपने डाले, उसका रीजन क्या है, आपका भाई क्या करता है, आपके अब्बू की सैलरी कितनी है, आपके टैक्स रिटर्न्स में वो अमाउंट कहाँ से आ रही है, आपकी अमाउंट आ भी रही है कि नहीं आ रही है टैक्स रिटर्न्स में, वो पैसे आपने किसी से लेके डाले नहीं डाले हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप मुझे एक मैसेज करोगे यार असद भाई ये मेरे पास पैसे अभी पड़े हुए हैं, मैं मार्च अपडेट कर रहा हूँ, सो ब्रो आई डोंट नीड I cannot explain everything कि ये किस तरीके से आप लोगों ने किया है, ठीक है। या सेशन बुक कर दो, मैं अक्सर सेशन देता हूँ, आधे घंटे का सेशन देता हूँ, चार्जेस हैं उसके। तो या तो फिर पूरी स्टोरी लिखो। अब पूरी स्टोरी का जवाब भी मैं नहीं दे पाता क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। तो इसी तरीके से या तो यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो और इसी पे इंशाल्लाह जो भी क्यूरीज हुआ करें कमेंट किया करो, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर कमेंट पे जवाब नहीं दूंगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी सवालों के जवाब, मैंने अभी पिछले दो दफ़ा तो मैंने वीडियो पोस्ट की है योर कॉमेंट्स एंड उसके आंसर्स, तो अगर आपने कॉमेंट कर दोगे तो वो मेरे पास सेव हो जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं सैटरडे या संडे को जब भी पोस्ट करूंगा उसके अंदर आपकी क्यूरी का जवाब दे दूंगा। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी सी अर्जेंसी होती है, आप लोग परेशान हो, टाइम ऐसा है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, तो प्लीज़ यार इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। थोड़ी सी एफर्ट आपकी, थोड़ी सी एफर्ट हमारी, हम लोग इंशाल्लाह मिल के जो है ना क्रैक कर लेंगे, ठीक है। दिल छोटा नहीं करो, परेशान नहीं हो, घबराओ नहीं, अल्लाह खैर करेगा। वीज़ा लगने का एक नसीब है, ठीक है। अब हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, कोशिश पूरी रखो और आगे का फिर आगे देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अभी तक वीडियो मेरी देख ली, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद द पीपल जो इटली आने का प्लान करें और इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।